गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो है इस पासपोर्ट के ऊपर। ये पासपोर्ट के सीधा साधा पासपोर्ट नहीं है, ये है इंडियन पासपोर्ट। ये है हमारा नेशनलिटी और जिससे हमारी पहचान होती है, हमारी आईडी। तो ये बेसिकली मेरा पासपोर्ट नहीं है, ये है मेरी मॉम का पासपोर्ट। उनका नाम है शीला वर्मा और द बेस्ट पार्ट इज़ मेरी मॉम को मिल गया है यूएस का वीज़ा। तो मैं आपको दिखाती हूँ यूएस का वीज़ा। ये है अमेरिकन वीज़ा, जिसके लिए बहुत अच्छा और बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और मैं फ़िलहाल आपको दिखाती हूँ। फ़ोटो में मेरी मॉम है ये, एंड हम लोगों ने भी नई गाड़ी खरीदी है तो मेरी मॉम मेरे साथ थी और आज मेरी मॉम मेरे साथ है। और मैं आप लोग को आज अपनी मम्मी से मिलवाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ क्या प्रोसेस था। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दिस वीज़ा। मैं जानती हूँ क्योंकि वीज़ा मेरे पास भी है, मैं यूएस जाती रहती हूँ। इस बार मेरी मॉम मेरे साथ जाने वाली है तो मैं आपको दिखाती हूँ आज यूएस का वीज़ा क्या प्रोसेस होता है और मेरी मॉम ने क्या क्या फेस किया। तो मिलते हैं मेरी मॉम से। हाय गाइस, वेरी 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 ब्यूटीफुल इवनिंग टुडे। मैं हूँ अपनी मॉम के साथ। इनका नाम है शीला वर्मा। मम्मी, आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शीला वर्मा है। ये मेरी बेटी नेहा है। ये मेरा हाथ में मेरा पासपोर्ट है जो कि मेरा। तो आज हम आपको बताएंगे प्रोसेस, बेसिकली यूएस वीज़ा का मिलने का कि क्या प्रोसेस था। तो मैं आपको पहले बताती हूँ, पहले मैं बोलूँगी उसके बाद मेरी मॉम बोलेगी। अदर दैन उसके मैं बताना चाहूँगी, मम्मी रहती है नोएडा में और हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे क्योंकि मैं यूएस जाती रहती हूँ कि मम्मी को साथ लेके जाऊँ इस बार। सो व्हाट हैपेंड लाइक, मैंने पहले फॉर्म भरा ऑनलाइन जो कि डीएस फॉर्म 160 था। एंड उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। यू हैव टू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप जाके वहाँ पर नहीं रहोगे उसका एक प्रूफ, और आपको वहाँ पर कौन लोग जानते हैं कौन नहीं जानते हैं। अगर आप जा रहे हो आपको कोई नहीं जानता है तो उसके लिए भी रीजंस चाहिए होते हैं। और अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को जानते हो तो आप उनके यहाँ जाके रहोगे या होटल में रहोगे, वो सारी चीज़ें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सो पहले मैंने भरा डीएस फॉर्म 160 और देन मैंने मम्मी के लिए जो फ़ीस थी मैंने ऑनलाइन पे की। ये मैंने किया था 2 साल पहले। और हमें जो मिला वीज़ा, वो मिला हमें, जो हमें अपॉइंटमेंट मिला वो हमें मिला 2 साल के बाद। तो जो 2 साल का सफ़र था मम्मी, उसके बारे में बताओ, हम लोग कितना वेट कर रहे थे। 2 साल का सफ़र मुझे वेट करना पड़ा। एक इच्छा थी कि हाँ चलो लग जाएगा जब। सो गाइज, मम्मी ने जो बताया आपको कि हम लोग, हमारा जो प्रोसेस था वो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2 साल के बाद जाके हमारा अपॉइंटमेंट मिला। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जो फर्स्ट हम लोग जिस दिन बायोमेट्रिक होता है, हम लोग शिवाजी स्टेडियम में गए दिल्ली में, जो कि शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन में है। वहाँ पर वीएफएस ऑफिस है, वीएफएस ग्लोबल ऑफिस। वहाँ पर हम गए। तो मम्मी, आपको क्या एक्सपीरियंस था? और हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए थे उनकी पूरी वेरिफिकेशन होती है। सो आपको क्या एक्सपीरियंस था जब आप अंदर गए थे? मैं अंदर गई थी लेकिन मुझे थोड़ा पास आके बोलो। कोई घबराहट नहीं थी, कुछ नहीं था। नेहा मुझे रात को बहुत कहती थी, मम्मी ये करना, ये बताना। मैं कहा ठीक है। मैंने नेहा को मैं ठीक है, जब होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं थी। मुझे कोई भी घबराहट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मैं कहा ठीक है। मैं लेकिन अंदर जाके आपका एक्सपीरियंस क्या था? अंदर जाके उन्होंने क्या क्या पूछा आपसे? बहुत एक्सपीरियंस हुआ मुझे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्यों जा रही हैं, क्यों जाना चाहती हैं और किस बेस पे जाना चाहती हैं। तो अंदर आपकी फोटो वगैरह खींची गई और बायोमेट्रिक हुआ? मेरी फिंगरप्रिंट लिए गई और मेरी फ़ोटो खींची गई। उसके बाद कहती है आप भाई क्यों, कैसे जाना चाहती है। मैं तो इससे पहले हम आगे बताएं, मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो फर्स्ट बायोमेट्रिक डे था वो बहुत इजी था। वो मम्मी ने जल्दी से क्लियर कर लिया क्योंकि उसमें सब बायोमेट्रिक होता है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आपको जाके वहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ, मतलब जो भी फ़ोटो वगैरह खींची जाती है। और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जब फाइनल डे होता है, जिस दिन इंटरव्यू होता है, वो सबसे आपका टफ डे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अगर आप तो गाइज जो सेकंड राउंड था वो बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि मम्मी को जो फाइनेंशियल अपनी स्टेटमेंट दिखानी थी कि येस मम्मी के पास एक प्रॉपर एक अकाउंट बैलेंस है, कि मम्मी वहाँ जाके खुद का खुद के ऊपर खर्चा कर सकती है। तो हम लोगों ने ये नहीं शो किया कि मैं मम्मी का खर्चा करूँगी, मम्मी ने शो किया कि मम्मी अपना खर्चा खुद करेगी। मम्मी खुद जाएगी, खुद वापस आएंगी और खुद अपना टिकट लेंगी, सब कुछ अपने आप करेंगी क्योंकि आप कैपेबल है अंदर बायोमेट्रिक के लिए। और मैं हूँ अभी वीज़ा, मम्मी के यूएस के वीज़ा के लिए आई हूँ और मम्मी का यहाँ पर अंदर बायोमेट्रिक चल रहा है। मैं हूँ खड़ी बाहर और मम्मी का वेट कर रही हूँ। सो अभी मम्मी अंदर है और मम्मी बाहर आने वाली है। बस मैं मम्मी का रिएक्शन देखना चाहती हूँ, क्या होगा रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या हुआ। तो वहाँ से क्यों निकल गई? मैं वहाँ वेट कर रही हूँ गेट पे आके। हैं हो गया? अच्छा, कुछ दिया उन्होंने? ये लगाइए।
सो गाइस अभी जो सेकंड राउंड था उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आई। मम्मी अभी वीज़ा मत दिखाओ, तो मैंने ऑलरेडी दिखा चुकी वैसे मम्मी का वीज़ा, तो उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आई। तो मम्मी बताएगी मम्मी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, बताओ मम्मी। बस अंदर गई मैं, मुझे कोई घबराहट नहीं थी, बिल्कुल एकदम ऐसे गई। वो बैठे हुए थे, एक फॉरेनर बैठा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है अगर आप अंदर जाते हो तो कॉन्फिडेंट होना हाँ, जरूरी हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल, या बिल्कुल, आपको बिल्कुल, लगता है हाँ। कि आप कुछ भी बात कर सकते हो, नहीं क्या नहीं होता है? बिल्कुल होना जरूरी है कि हमने वो क्या पूछ लें, उनका कुछ पता नहीं वो क्या पूछ लें। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई ठीक है, देखो अगर मैं अच्छा अच्छा उन्हें बता पाई तो बिल्कुल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस था मुझे। तो फर्स्ट हाँ, क्वेश्चन क्या था, उन्होंने क्या तो पूछा फर्स्ट आपसे? क्वेश्चन ये था कि आप, एक अंग्रेज बैठा हुआ था, उसने मुझसे मुझसे इंग्लिश में बोला कि मैं शीला वर्मा हूँ और प्लीज। अच्छा, उन्होंने उसने इनका नाम पूछा, व्हाट्स योर हाँ नेम, शी सेड कि आई एम शीला वर्मा बट आई नीड समबडी टू स्पीक इन हिंदी। तो इनको कोई हिंदी ट्रांसलेटर चाहिए था, आपने यही किया राइट? हाँ हाँ, तो एकदम हिंदी में बात करने वाला आ गया। फिर उसने, वो इंग्लिश में बात करते हुए मुझसे, जो बैठा हुआ था अंग्रेज, वो इंग्लिश में बात करता रहा मेरे से बिल्कुल सामने आमने, बिल्कुल। और वो तो दूसरा था, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा था। तो मुझे बता रहा था आप क्यों जाना चाहती है, कौन है आपका वहाँ पर। मैंने कहा कोई नहीं है, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, पहले फर्स्ट बताओ। क्वेश्चन यही था कि आप क्यों जाना चाहती हैं। अच्छा। इसलिए मैं कहा मैं घूमने जाना चाहती हूँ। कहते क्यों घूमने, अकेले जाना है। मैं कहा नहीं, मेरी बेटी जाती रहती है, महीने 2 महीने बाद जाती है वो, 2-3 महीने बाद। और कहते क्यों बेटी क्यों जाना चाहती है, क्यों वो जाती है वो। मैंने कहा वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में MBA क्या हुआ है उसने, तो इस करके कंपनी के थ्रू कंपनी वाले उसको भेजते हैं, उसका इवेंट होता है, उसकी मीटिंग होती है। कहते हैं आप बेटी के ऊपर जाएंगे, बेटी पैसा खर्च करेगी। मैं कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपना पैसा खुद से खर्च करूंगी, मैं बेटी को। कहते नहीं आपके पास क्या है। मैं कहा मेरे पास पैसा है, ऐसी बात नहीं, मैं पूरा आने का जाने का पूरा खर्चा अपने आप खुद से कर लूंगी। तो बेसिकली मम्मी से पूछे जा रहा था कि आपकी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है या नहीं, तो इन्होंने कहा येस आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग, वेराज मैं भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मैं मम्मी का ध्यान रख सकती हूँ। बट कहीं ना कहीं मैंने मम्मी को पहले से बोला हुआ था, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो हम नहीं चाहते कि मम्मी मेरे ऊपर डिपेंड होकर जाएँ। कहीं ऐसे केसेस हुए हैं वहाँ पर कि कई लोग माँ बाप को कहीं छोड़ देते हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं, तो इस केस में ये हम नहीं करेंगे। बट गवर्नमेंट को डर है वहाँ पर भी, US गवर्नमेंट को, क्योंकि इंडिया हो या भी ऐसी कंट्री ABC, वहाँ जाके अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उन लोगों का जो हाल होता है, तो अगर पेरेंट्स अगर मजबूत है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको भी अलाउ करती है। जो उसके बाद के बहुत, मेरे ख्याल 15 मिनट 20 मिनट तक मेरे से बात हुई। और फिर उसके बाद उसने कहा, जो अंग्रेज बैठा था, कि मैम आपका भी आप अप्रूव हो चुका आपका। और नहीं, उससे पहले आपसे ये पूछा गया था, आपसे जो आपने मुझे बताया था क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था कि आप वहाँ किसको जानती हैं, तो आपने क्या बोला? हाँ मेरे से पूछा था। मैंने कहा वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स हैं, हमारे जानने वाले, वहाँ मेरी बेटी के जानने वाले हैं, तो कहाँ रुकेंगे आप। मैं कहा ठीक है, मेरी बेटी ने होटल बुक किया हुआ है। तो आपने क्या बताया था, आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी जगह? मैंने लास वेगस। लास वेगस जा रही हूँ। तो कहते हैं अच्छा तो, ठीक है। उस हाँ। वक्त तो मुझे पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ रही थी, मैं बोले जा रही थी। तो बेसिकली अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉन्फिडेंस, वो देखते हैं कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, आप ब्लंटली बात कर रहे हो, आप बता रहे हो यस मैं वहाँ पे होटल में रुकूंगी मुझे, तो वो देखते हैं कि ठीक है, आपका कॉमन सेंस चेक करते हैं, आपका देखते हैं आप कितना इंटेलिजेंट हो, ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। मेरी मॉम इंटेलिजेंट है, इनका कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, एंड शी हैज़ गट्स टू स्पीक टू एनीवन इन द वर्ल्ड। इनकी जो गट लेवल है, जो इनका कॉन्फिडेंस है और जो एनर्जी है, उसको देखकर ही मुझे लगता है इनको वीज़ा मिला है, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत लोग देखे जो बिना वीज़ा के जा रहे थे। नहीं, तो आपको जो काफी लोग ऐसे निराश होके मुंह लटका के आ रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे आपका हो गया, आपका हो गया। जब एक फैमिली खड़ी थी, कहते आपका होगा, मैंने कहा यस मेरा हो गया। बड़ी खुशी भी, मेरे खुशी से आंखों में आंसू आ गए। मैं कहते फिर वो सामने नेहा थी, दिखाओ तो अपना वीज़ा हाँ, सबको, ये मेरा वीजा लगा, ये है, ये पास से देखो, दिखाओ, पास से क्या कैमरे के, मेरी फोटो है इसमें, ये रहा। ये वीज़ा नहीं है यार, नहीं नहीं वीज़ा ये है। नहीं, वो तो मैं फोटो दिखा रही थी ना, वो तो ये देखो, हाँ ये लगा हुआ है। ये वीज़ा लग गया है मम्मी का, बंद कर लो इसको। कई बार होता है कि हम लोग वीज़ा दिखा रहे होते हैं तो लोग वहाँ से गलत इसका यूज़ भी कर सकते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको ब्लर करना पड़ेगा। सो मैं ट्राई करूँगी इसको ब्लर करने का, कि ताकि मेरी मॉम की आईडी कहीं पर फेक यूज़ ना हो और कोई गलत तरीके से यूज़ ना कर ले। एनीवेज, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत खुश हैं कि मेरी मम्मी का वीज़ा लग गया है। नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू US मे बी नेक्स्ट ईयर, बिकॉज अभी नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने नई गाड़ी खरीदी है होंडा सिटी। अभी फिलहाल हम लोग इंडिया में बहुत जगह है, मेरा बहुत एक ड्रीम था,
ये भी मेरा एक ड्रीम था। अभी नेहा परसों तरसों मुझसे कहती चलो मम्मी मैं टिकट अच्छा, मैं बताऊंगी ये बात। मैंने मम्मी से बोला चलो यूएस चलते हैं। मैंने टिकट्स के लिए 23 नवंबर के लिए बुक करने का सोचा, एंड आई गेव हर 2 ऑप्शंस, एंड शी वाज कीन अबाउट कार। शी सेड नहीं नहीं, मुझे घूमना है इंडिया में। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। इनको ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं, अपने 12 ज्योतिर्लिंग किए हुए हैं हम दोनों ने मिलके, और हम लोग को दोनों को घूमने का बहुत शौक है। हम कहीं भी जाते हैं हम दोनों चले जाते हैं। वी आर फ्रेंड्स मोर देन मदर एंड डॉटर। उन्होंने ये भी पूछा मुझसे कि आप कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं। आप मैं कहा इंडिया में पूरा ही घूम, इसमें कोई शक नहीं Yes, है। उन्होंने मैं पूछा। इंडिया बहुत घूम चुकी हूँ। एक गंगोत्री रहता है, बाकी मैं बहुत कहती बाहर कहीं गई है। मैं कहाँ बिल्कुल गई हूँ, नेपाल गई हूँ। फिर कहते ठीक है, ओके ओके ओके। Very good. लास्ट हाँ, तो वो पूछते हैं आप पिछले 5 साल में कहाँ गए हैं। वो दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप क्यों जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन वाज कि आप किसको जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन वाज कि आपकी फाइनेंशियली आप कितना स्ट्रांग है। फोर्थ क्वेश्चन वाज कि आप इंडिया में आपको घूमने का शौक है या नहीं है। और द लास्ट क्वेश्चन वाज कि आप वापस आएंगे फॉर श्योर। तो मम्मी आपसे पूछा गया था कि आप बिजनेस के बारे में कि आप क्या करती हैं यहाँ पर, और आपका वापस आने का आपने बताया था। आपसे पूछा गया था कि आपके बच्चे क्या करते हैं। आपने कहा था मेरे 2 बेटे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे शॉप करते हैं। और मेरी बेटी है एक नेहा, एक बड़ी बेटी है मेरी, ये जॉब करती है। तो आपसे पूछा गया था कि अब क्या बिजनेस करते हैं वो लोग। वो मैंने ज्वेलरी का करते हैं, ज्वेलरी का बिजनेस दोनों यस, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि इनसे पूछा गया था कि आप क्या बिजनेस करते हैं ताकि ये वापस आ जाए इंडिया। क्योंकि वापस किस लिए आएंगे, अपने बच्चों के लिए और अपनी प्रॉपर्टी के लिए डेफिनेटली। तो शी ओन्स प्रॉपर्टी है, तो इनको वापस आना ही था। तो एनीवेज तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर जाने का। तो मम्मी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो गाड़ी खरीदूँ या यूएस चलना है। तो शी सेड कि नहीं, मुझे पहले गाड़ी चाहिए। तो मैंने जो गाड़ी ली है होंडा सिटी, दिस इज द गिफ्ट फॉर हर। तो क्योंकि वी आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, हम लोग को बहुत शौक है घूमने फिरने का। सो आई गेव हर दिस गिफ्ट एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। तो कुछ बोलना चाहेंगे होंडा सिटी के लिए। हाँ, मुझे बहुत शौक है। मुझे होंडा सिटी मेरा ड्रीम है बहुत। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे इतनी यूएस से जाने की खुशी नहीं हो रही थी। मुझे जब नेहा ने ली मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा मेरा ड्रीम यूएस जाने की कुछ नहीं होती। वो देखो जो लोग डोंकी से जाते हैं, गलत इलीगली जाते हैं, कितना मैंने इनको दिखाई वो वीडियोस जो डोंकी से जाते हैं। प्लीज आप लोग डोंकी से मत जाओ। आप क्या बोलते हो डोंकी के लिए? प्लीज आप कभी मत, मैंने वो वीडियो देखी है, कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना। जाते हैं लोग बड़ी बड़ी परेशान होके जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं, बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी दुख से परेशान होते बच्चे हैं, छोटे खाना नहीं बच्चे मिलता, उठा के लेके जा रहे हैं, रास्ते भी खत्म हो जाते हैं बहुत। कभी जिंदगी में किसी को मैं कहना चाहती हूँ कभी ऐसी गलती मत करना। ऑब्वियसली आप डोंकी से मत जाना। हम लोग अगेंस्ट है डोंकी के। और हमने मूवी देखी थी, मम्मी को मैंने दिखाई थी, आजा मैक्सिको चलिए। वो रियलिटी पे है। आप भी अगर देखना चाहो तो आप पहले अमेरिका जाने से पहले मूवी देखना आजा मैक्सिको चलिए, और जो कि पंजाबी मूवी है। हाँ, कभी मत जाना ऐसे। ठीक है, इज्जत से जाओ, वीजा लगाओ, जाओ। आपका एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगा, ठीक है। मेरे साथ दिया, मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनका 3-3, 4-4 बार आए हैं, वो नहीं लगाया। और व्हाट अबाउट जो लोग 60-60 लाख रुपए, 70-70 लाख रुपए एक्चुअल में दे के जा रहे हैं, यू नो, लोग पैसे वेस्ट कर रहे हैं वीजा के लिए। और आप यू नॉट बिलीव, अगर आप किसी को पैसे देके भी अगर आप यूएस पहुंच जाओगे, क्या वुड यू बी हैप्पी बीइंग देयर? इतना पैसा तो आपने देखा वो जो मैंने आपको रियल वीडियोस दिखाई थी, यूट्यूब वीडियोस। गलती मत करना, ये गलती करी। पूरी जमीन बेच के लोग जा रहे हैं। वो बताओ ना, जैसे जमीन बेच के जा रहे हैं लोग पैसे। एक पंजाब की फैमिली है, वो अपने 65 लाख खर्च करके वो डोंकी मार के गए वहाँ यूएस से। लेकिन क्या हुआ, बिल्कुल बर्बाद हो गए। वो कहते हैं मैं बिल्कुल आज की डेट में बिल्कुल बर्बाद है वो। कभी ऐसा मत करो, कभी भी ऐसी गलती मत करो। ठीक है, जाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप ट्राई करो, 4-5 आपका लग जाएगा वीजा। मैं कहती हूँ कभी ऐसा मत करना, वीजा लग जाएगा। इतनी जल्दबाजी मत करना कि आप अपने घर मकान बेच के यूएस से जा रहे हो। ठीक, तसल्ली से जाओ, सब्र से जाओ। मैं आपको ये कहना सो हैव पेशेंस। देखो मुझे भी यूएस वीजा मिला है। एक रीजन आपके पास होना चाहिए कि आप वहाँ पर स्टे नहीं करेंगे। अगर आप स्टे करना भी चाहते हो, आपको जॉब भी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप जॉब ढूंढ भी सकते हो। यूएस गवर्नमेंट नहीं कहती कि हम आपको नई जॉब देंगे। आपके पास स्किल्स होने चाहिए। अगर आपके स्किल्स मैच करते हैं, आपको जॉब भी मिलेगी। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। सेकेंडली, मैं भी यूएस गई हूँ। अब मेरी मॉम मेरे साथ यूएस जाने वाली, तो मेरी मॉम को पता है कितनी मुश्किल है यूएस वीजा मिलना। मम्मी को लगता था जब मुझे यूएस वीजा मिला वो इससे वेरी इजी यूएस वीजा मिल गया, बट मुझे पता था कि कितना टफ था मेरे लिए। अब जब मम्मी को मिला ना, तब रियलाइज हो रहा है मम्मी को कि हाँ वाकई में बहुत टफ है। मैं यूएस से जाऊंगी तो आप किसने मेरे साथ चलना है कमेंट में बताना। तो मैं अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ग्रुप में जाना बहुत अच्छा लगता है। और जल्दी से जल्दी प्लान करेंगे हम।
तो हाँ, ये मेरी मॉम ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम लोग जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोग भी चलना चाहते हैं हम लोग के साथ यूएस में ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, तो अगर आपके वीज़ा है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग प्लान कर सकते हैं एक साथ जाने के लिए। तो इसी के साथ आई एम सो थैंकफुल टू माई मॉम कि आपस में हम कांटेक्ट कर लेंगे कि हम एक साथ जाना है, बिल्कुल उसी के तरह से हम टिकट बुक करा लेंगे। यस, और हम लोग जाएंगे वापस अपने देश आएंगे, तो हमें ये फॉर श्योर रहना चाहिए। अगर मुझ जैसे लोग हैं जो जॉब के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर रहे हैं या जिनके इवेंट्स होते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, वो डिफरेंट है, बट जो लोग एक्चुअल में घूमना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी घूमने जाने की पर्पज से जा रहे हैं, जाएंगे फिर वापस आएंगे, और हमें वो चीज़ करनी ही करनी है फॉर श्योर। हम वहाँ पर फेक होके नहीं रह सकते। और प्लीज़ ड्रंकी मत कीजिएगा, कोई इलीगल काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ स्टेक हो जाती है वहाँ जाके, फिर पुलिस जेल में रहना पड़ता है 4-4 6-6 महीने, और 5 साल तक के लिए बैन, बिल्कुल 5 साल, और आप 5 साल तक अपने देश वापस नहीं आ सकते। इन केस अगर आप डोंकी करके चले भी जाते हो, वैसे तो मैक्स 80% लोग मर ही जाते हैं रास्ते में, बट प्लीज़ आप लीगली जाइए और अपना वीज़ा लगवा के जाइए। पानी नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, जो वहाँ के वो कौन वो होते हैं वो जो लेके जाते हैं डॉगी के साथ, वो मार देते हैं, वो मार के उनका सारा पैसा छीन लेते हैं, सबको बहुत परेशान करते हैं। रियल वीडियोस में देखा हमने, रियल वीडियोस में देखा है, रियल में देखा है। तो हमने रियल की यूट्यूब वीडियोस देखी, उसमें बताया भी गया कि काफ़ी लोग बहुत जो परेशान हैं। तो एनीवेज वी आर लकी कि हमें यूएस वीज़ा मिल गया और नाउ वी आर प्लानिंग टू गो टू यूएस। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आप लोग को दिन शुभ रहे, एंजॉय कीजिए, आप भगवान करे आप लोगों को भी वो सब चीज़ें मिल जाए जिसकी आप कामना करते हैं। सो मम्मी मैं बताऊंगी, और जल्दी जाने वाले हम, ठीक है? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच गाइज, बाय। तो गाइज, जैसे आपने देखा मेरी मॉम का इंटरव्यू कि मेरी मॉम को कितना ही क्या प्रोसेस था यूएस वीज़ा का। अगर आप भी जाना चाहते हैं यूएस वीज़ा का प्रोसेस, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भी हेल्प कर सकती हूँ यूएस वीज़ा प्रोसेस के लिए। और थैंक यू सो मच। हे कंग्रेचुलेशंस। तो आज लग चुका है मेरी मम्मी का वीज़ा। आपको कैसा लगा वीज़ा का? थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। थोड़ा जोर से बोलो ना। आई एम वेरी हैप्पी। नेहा की मेहनत सफल लाई, तेरी मेहनत सफल लाई। और लग गया है मेरी मम्मी का यूएस का वीज़ा। हम जाने वाले हैं बहुत जल्दी अमेरिका। हाँ, अब हम